जय हिंद साथियों, मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो के साथ में। जैसा कि कल हमने बताया था गांधी जी के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे टाइप थे, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सब बताए थे हमने। आज देखते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। आज देखते हैं आजाद जी के बारे में कि कितने टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन में आज आपको सिखाएंगे। ओके, वही तो है ना आजाद, याद है ना, जिसने स्वयं अपने आप को खो दिया था हमारे लिए, है ना। आज उसी आजाद पे चर्चा करते हैं। जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आज आपको मैं डिटेल में हर क्वेश्चन बताते हैं। जो उनकी सोच थी, क्या वो सोचते थे और क्या उनके नारे थे। जो सोच होती है वही नारे होते हैं, और जो नारे होते हैं वही सोच होती है। आज हम अपने यार के बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे कि मेरा यार क्या चीज था। ओके, जिसको हम लाइक करते हैं, और सोच लो जिसको हम लाइक करते हैं उसको दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो लाइक ना करे। ओके, आज हम अपने यार के बारे में चर्चा करते हैं कुछ ही शब्दों में, क्योंकि इनके ढेर सारे शब्द होंगे जो हर शब्द आपको नहीं बताया जा सकता, है ना। तो जितने शब्द हमारे पास बन रहे हैं अच्छे से अच्छे टाइप्स, उतने टाइप्सों के बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम बताते हैं बाबू, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1906 में। आजाद जी का, चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी में। ओके, और जो ये शहीद हुए थे, ये शहीद कब हुए थे? अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। ये कब शहीद हुए थे? 27 फरवरी 1931 में। 27 फरवरी 1931 में इन्होंने स्वयं अपने आप को ही गोली मार ली थी, क्योंकि इनके पिस्टल में कारतूस सिंगल ही रह गया था और इनके दुश्मन आगे काफी मात्रा में खड़े थे। क्योंकि इनको पता था ना कि हम इनके हाथों से मारे जाएंगे, और इन्होंने अपना बोल दिया था कि आजाद को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, अगर होगा भी तो उसको हम पहले ही मार देंगे। तो आजाद को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने स्वयं अपने आप की गोली मारी थी। कब मारी थी? 27 फरवरी 1931 में। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? सीताराम तिवारी था। आ जाता है चंद्रशेखर आजाद का बचपन का नाम क्या था? तो क्या था बाबू? सीताराम तिवारी था। ओके, इनका जन्म कहां हुआ था? जन्म पूछ दिया जाता है तो देखो, भावरा झाबुआ जिला क्या है? अलीराजपुर, एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। इनका जन्म कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। ओके, इनका जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ओके, इनका पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी। इनके पिता का नाम क्या था? सीताराम तिवारी। क्वेश्चन आता है कि चंद्रशेखर आजाद जी के पिता का नाम क्या था? तो क्या था? सीताराम तिवारी था। माता का नाम क्या था? जगरानी। माता का नाम क्या था? जगरानी। ओके, जब भी माता का नाम पूछे तो ये वो रानी है जो जग की रानी है, मां है ना, और ये वो मां है जिसने ये पूत जन्मा था। शेष तो आपको डिटेल में इसका पता ही है ना, ब्यौरा पूरा आजाद। ओके, इसमें पहला बात आता है जो उन्होंने वाक्य दिया था, जो सबसे पहला दे वाक्य था, वो क्या था? दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, क्योंकि आजाद है और आजाद रहेगा। क्या बोला था? दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद है और आजाद रहेगा। क्योंकि आजाद को मिटाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, तो आजाद था और आजाद है और आजाद ही रहेगा। ये इनकी अपने ऊपर जो इनका एक ध्येय वाक्य था, वो इन्होंने कहा था कि दुश्मनों का सामना हम करेंगे, क्योंकि आजाद है और आजाद रहेगा हमेशा हमेशा। ओके, अगला आता है एक प्लेन एंड वायुयान। प्लेन को क्या बोलते हैं? वायुयान। जमीन पर सदैव सुरक्षित रहता है। एक वायुयान अगर जमीन पर रखा है तो वो हमेशा सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि किंतु उसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि वो जमीन पे रखा है। उसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि वो जमीन पे रखा है, कि वह उसका निर्माण इसलिए हुआ है कि वह उद्देश्य पूर्वक कठिनाइयों का सामना करे, कि जो उसका उद्देश्य हो, जितनी भी कठिनाई हो उसका वो अच्छे से सामना करे। उसका निर्माण इसलिए हुआ है। उसका निर्माण इसलिए नहीं हुआ है कि उसे जमीन पे रख दिया जाए। अगर उसको जमीन पे रख दिया गया तो यार उसका निर्माण क्यों कराया गया? काफी बैलगाड़ी है, काफी ट्रेन है, उन्हें रख लो ना,
क्यों बनाया गया वायुयान? वायुयान इसलिए बनाया गया कि कठिन से कठिन जो खतरे होते हैं, जो ऊंचाइयां होती हैं, उनको छुए, उनको टच करे। अरे यार, जन्म तो बहुत लेते हैं ना, लेकिन ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह रहने से क्या मतलब है? आजाद बन के जियो ना, कुछ करो अपने देश के लिए यार। बहुत आए बहुत चले गए, कोई जान भी नहीं पाता कौन आगे कौन चला गया। तो ऐसा करो ना जो दुनिया जान जाए। तो इन्होंने क्या कहा था, इस प्लेन का, इस वायुयान का निर्माण इसलिए नहीं हुआ कि जमीन पे रहे, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसका निर्माण इसलिए हुआ है कि ये खतरों के साथ खेले। ओके, अगला देखो, जब संसार तुम्हें घुटनों पर ले आए तो याद रखो, जब संसार तुम्हें घुटनों पे ले आए तो याद रखो कि तुम प्रार्थना करने की सबसे अच्छी स्थिति में हो, कि तुम प्रार्थना करने की सबसे अच्छी स्थिति में हो उसी समय जब संसार आपको घुटने पे टेकने के लिए मजबूर करे तब। ओके, अगला आता है, यदि जो आप चाहते हो, यदि जो आप चाहते हो उसका पीछा नहीं करोगे तो वो कभी भी हासिल नहीं होगा, उसे कभी भी आप पा नहीं सकते। अरे आपने सोच तो लिया है कि हम करना ये चाहते हैं, जब उस रास्ते पे ही नहीं जाओगे तो कैसे वो हो पाएगा? कभी नहीं होगा ना। तो क्या है, यदि जो चाहते हो उसका पीछा नहीं करोगे तो उसे कभी पा नहीं सकते। यदि कभी पूछोगे नहीं तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर क्या होगा? सदैव ना ही रहेगा। उसका उत्तर सदैव ना ही रहेगा। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन करोगे ही नहीं तो क्या जानेगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरे को आंसर क्या देना है? तो उसका उत्तर सदैव ना ही रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछना ही होगा। ओके, तो उसका उत्तर सदैव ना ही रहेगा। यदि आप आगे के लिए कदम नहीं उठाओगे तो सदैव उसी स्थान पर रहोगे। जरा सोचो बाबू कि अगर आप बढ़ ही नहीं रहे हो, जगह स्थिर पे खड़े हो, एक ही जगह पे खड़े हो, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे। ओके, तो आपको कदम बढ़ाना ही होगा, इसलिए उसे पाने के लिए आगे बढ़ो। इन्होंने क्या कहा था कि जब तक आप स्थिर रहोगे, आगे के लिए बढ़ोगे नहीं, तब तक आप उसी जगह पे रहोगे। अगर आपकी चाहने की इच्छा है, आपको पाने की इच्छा है, तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। और जब तक आप क्वेश्चन करोगे नहीं, आपको आंसर ना ही के रूप में रहेगा, ये भी सोच लो। आगे का क्वेश्चन आता है, जब गांव के सभी लोग बारिश के लिए प्रार्थना करने का निश्चय करते हैं। एक गांव है जहां के सभी लोग बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि बारिश हो जाए, तभी उसी समय एक इंसान अम्ब्रेला एंड छाता को लेके बाहर निकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है ना, उसको विश्वास क्या है कि बारिश आएगी। विश्वास क्या है कि बारिश आएगी। जब गांव के सभी लोग बारिश के लिए प्रार्थना करने का निश्चय करते हैं, उस प्रार्थना वाले दिन ही केवल एक व्यक्ति छाते को लेकर आता है, और इसी को क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। कि प्रार्थना करना उसका मकसद नहीं, उसका मकसद ये था, उसने बोला था कि यार बारिश होगी। क्यों? प्रार्थना तो सब करते हैं, सबसे हटके अलग करो तभी आपकी पहचान होगी, नहीं तो भेड़ बकरियों में तो हर कोई चलता है। ठीक है, आंधी तूफान में तो हर कोई चलता है। शायद आपको पता होना चाहिए कि तूफान के साथ में कचड़ा भी चलता है, तो उस कचड़े में मत चलिएगा, उसके विपरीत चलिएगा। ओके, अगला आता है, हर रात जब हम सोएंगे, हर रात जब हम सोते हैं, हर रात जब हम बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं, तो ये तो पता है कि गए हैं, बट ये नहीं पता कि हम सुबह उठेंगे भी या नहीं। हम सुबह उठेंगे भी या नहीं। तो देखो, हर रात जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं, हम नहीं जानते कि हम कल सुबह उठेंगे भी या नहीं, उठेंगे भी या फिर नहीं, लेकिन हम आने वाले कल के लिए पूरी तैयारी करते हैं। आने वाले कल के लिए पूरी तैयारी करते हैं। तो आजाद जी ने क्या बोला था? मुझे नहीं पता है या हमें नहीं पता है कि हम आज सो तो रहे हैं बिस्तर पर, सुबह उठेंगे भी या नहीं, लेकिन कल के लिए तैयारी फुल्ली रूप से होगी। कल मुझे क्या करना है, कैसा क्या करना है, कल की डिटेल के बारे में आज हम शाम को ही सोच लेंगे, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि कल हम सुबह उठ पाएंगे या नहीं। ओके, अगला क्या आता है, जब आप बच्चे को हवा में उछालेंगे, जब आप, इसे बेटा आशा कहते हैं, ठीक है। जब, अगला क्वेश्चन आता है, जब आप बच्चे को हवा में उछालते हैं तो बच्चा हंसता है, तो बच्चा हंसता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चे को आप उछालते हैं तो बच्चा हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसको यह
उसको वह जानता भी है कि आप उसको पकड़ लेंगे। आपने बच्चे को उछाला, वो काफी अच्छे से स्माइल देता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि जिसने उछाला है मुझको, वो मेरे को पकड़ेगा भी, वो मुझे पकड़ेगा भी। तो ये क्या है? एक विश्वास है। क्या है? विश्वास है कि उसको आपने उछाल तो दिया ऊपर, उसे पता है कि हमको उछाला गया है और हमको कोई पकड़ेगा भी। नीचे जिसने नीचे से उछाला है वो हमको पकड़ेगा भी। लेकिन आज के युग में ये होता नहीं है, याद रखना। लोग उछाल तो देते हैं लेकिन नीचे से पकड़ते नहीं है, क्योंकि अगर पकड़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो याद रखना कि लोग उछालते तो बड़ा शौक से हैं लेकिन पकड़ते नहीं है। लेकिन एक बच्चे को जब आप उछालते हो तो बच्चे को एक भरोसा होता है कि जिसने हमको उछाला है वही हमको पकड़ेगा भी। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? ये एक भरोसा है कि आप उसको पकड़ेंगे भी। अगला आता है, ये मत देखो कि दूसरे तुमसे बेहतर कर रहे हैं। ये कभी मत सोचो कि कोई दूसरा भी है और हमसे बेहतर कर रहा है। आनो, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। हमेशा हमेशा अपना ही रिकॉर्ड स्वयं तोड़ो। क्यों? अरे वो क्या हमसे अच्छा कर पाएगा? अरे हम उससे कई गुना अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है, हमेशा सोच के रखो, अरे यार वो क्या कर पाएगा, हमेशा हम उससे ज्यादा सोच के आगे करेंगे, है ना। तो क्या है, ये मत देखो कि तुम्हारे तो दूसरे तुमसे बेहतर कर रहे हैं। प्रतिदिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ो। आज अगर आपने पढ़ाई की है 15 घंटे, तो कल आप इसमें 15 घंटे 15 मिनट और बढ़ाओ। स्वयं अपना रिकॉर्ड तोड़ो। दूसरे के रिकॉर्ड पर निर्भर मत रहो कि वो 16 घंटा पढ़ता है या वो 10 घंटे पढ़ता है, वो गेम खेलता है, वो क्या करता है, वो उसकी हेडक है। आप किसी पे ये परवाह मत करो कि वो क्या करता है, क्योंकि आपका स्वयं अपना टारगेट होता है। उसके टारगेट पे तो नहीं है ना, उसके टारगेट पे तो नहीं है ना। तो क्या है, सिर्फ तुम और तुम्हारे ही बीच का संघर्ष है। उससे कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है। जो इस संघर्ष है, सफलता का संघर्ष सिर्फ किनके बीच में है? तुम और तुम्हारे ही बीच में। तुम और तुम्हारे ही बीच में सफलता का संघर्ष करना है, सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारे बीच में। तीसरे का या दूसरे का वहां पे कोई महत्व नहीं होता है। किसी को महत्व भी मत दो कि हाँ वो क्या है क्या नहीं है। जो भी हो वो स्वयं हो, तुम और तुम्हारे ही बीच का संघर्ष है। ओके, अगला आता है, यदि आप कभी और अभी, यदि आप अभी और कभी नाकामयाब नहीं हुए हो, यदि आप अभी और कभी नाकामयाब नहीं हुए हो, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ अच्छा बड़ा नहीं किया है। आप भी वही कर रहे हो, दुनिया कर रही है। अगर आप नाकामयाब हो गए तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं और निरंतर उस पर जारी रहें, कुछ आगे अच्छा करेंगे। नाकामयाबी का मतलब यह है कि जब नाकाम आप हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक भी बार नाकामयाब नहीं हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने बहुत छोटा सा कार्य किया है, तभी तो नाकामयाब नहीं हुए हैं। नाकामयाब वही होते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं। तो याद रखना, नाकामयाब वही होते हैं जो कुछ अच्छा करते हैं और कुछ बड़ा करते हैं। हमेशा याद रखो, क्या करना है ये अपने आप से स्वयं पूछो। दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो कि हम दूसरे से पूछेंगे या दूसरा कोई टाइम टेबल बना के देगा या दूसरा कोई टारगेट बताएगा कि आप ये कर लो। आपको करना है, आपको सिर्फ बस सिर्फ आपको करना है। क्या करना है ये आप स्वयं सोचें। किसी पे जाके पूछे ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि संघर्ष जो भी होता है अपने आप के बीच में होता है, किसी दूसरे के बीच में नहीं होता है। क्योंकि उछाल तो दुनिया देती है बट दुनिया पकड़ती नहीं है। और उसका साथ कभी मत करो ये आपसे ये कह दे कि आप ये नहीं कर पाओगे, उसको जरा साइड पे पकड़ा दो। हमेशा उसके साथ रहो जो ये कहे यार वो है क्या, वो भी तो इंसान है जिसने किया था, हम भी उसी को करेंगे और मिलके करेंगे। तो हमेशा उसको साथी बनाओ जो आपके अच्छे के बारे में सोचे कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करो आप कामयाब होंगे। उसका साथ कभी मत करो जो आपसे ये कह दे कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचे की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं नहीं कर सकता है और वो नहीं चाहता है कि आप भी कुछ करें। ओके, इसी तरीके से न्यू वीडियो में हम आपको स्वागत रेगुलर करते रहेंगे हर रोज, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो सब बताएंगे। ओके, जय हिंद।